हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। आई होप तो आप सब बहुत अच्छी होंगी। तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ कि मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीटेट एग्ज़ाम दोनों पेपर क्लियर कर लिए थे। मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे, कहाँ से, किस यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था, वो मैं सब आपको आज बताने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है, कोई भी टीचिंग जॉब के लिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं, KVS, NVS, DSSB, EMRS, तो इन सभी जॉब्स के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके सीटेट दोनों पेपर अगर आप ग्रेड 1 में प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका पेपर 1, और अगर आप अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हो 6 to 8 या 10th में, तो आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। मेरा पेपर 2 में SST है, और पेपर 1 जैसा मैंने BEd किया हुआ है तो आप सबको पता है कि BEd को प्राइमरी से अब बाहर कर दिया गया है, लेकिन उस टाइम मैंने 2 साल पहले सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो तब BEd अलाउ था। तो मैंने दोनों पेपर दिए थे और दोनों पेपर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर भी कर लिए थे। तो मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखा देती हूँ, ये साइड में लगा देती हूँ मैं, आप देख लेना कि मैंने कितने मार्क्स गेन किए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं पैडागोजी की। तो पैडागोजी के लिए पेपर 1 में पैडागोजी पेपर 1 की हो या 2 की हो, आप दोनों के लिए सचिन सर का यूट्यूब चैनल है, आप उससे फॉलो कर सकते हो। क्योंकि मैंने पैडागोजी उनके चैनल से ही, उनके वीडियो से ही पढ़ी थी। बाकी बुक हम सब लेते हैं बुक, लेकिन बुक से पता है कईयों को तो बुक उठाते ही नींद आने लगती है। तो बुक से अगर आप बुक में आपका मन नहीं लग रहा है तो आप सीटेट के लिए आप सचिन सर का यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए। वो पैडागोजी दोनों पेपर की आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, उन्हें इतना अच्छे से समझाया है। पहले तो क्या था, हम अगर प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा लेते हैं तो हमें सीटेट में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब थोड़ा वो कॉन्सेप्चुअल आप पूछते हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी आप पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आप सचिन सर बहुत अच्छा समझाते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे तो उनका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा लगा, उनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो आप भी एक बार फॉलो करके देख सकते हो, मे बी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लैंग्वेज 1 और 2 की। तो लैंग्वेज 1 में कई लोग हिंदी लेते हैं, वैसे ज़्यादातर लैंग्वेज 1 में आई थिंक हिंदी और इंग्लिश ही लेते हैं, और सेकंड में भी हिंदी या इंग्लिश में से ही चूज़ करते हैं। तो मेरा भी हिंदी और इंग्लिश ही था। तो हिंदी तो ज़्यादा हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती नहीं है, इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है, तो उसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लगा लिए थे और सचिन सर की ही वीडियोस देखी थी, जिससे मेरी पेडागोजी सॉल्व हो गई थी। और एक पैसेज आता है उसमें, तो पैसेज तो बहुत इजी है। आपको फ्रेंड्स पैसेज बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, आपके सामने आंसर होते हैं, आपको उसमें से आंसर फाइंड करके सिर्फ आपको ढूंढना है। ठीक है, तो आपको पैसेज तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और पैडागोजी आएगी 15 मार्क्स की, जो आप सचिन सर के वीडियो से क्लियर कर सकते हो फ्रेंड्स। तो आप इजीली अगर इंग्लिश चूज करते हो आप, तो इंग्लिश में आप 15 से 20 नंबर आराम से ला सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तब भी। ठीक है, अब बात रही EVS की। तो EVS के लिए भी आप कोई भी फेमस यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, या फिर आप सचिन सर का पेड बैच है, आप उसे भी ले सकते हो। वहाँ पे सारे टीचर्स वेल एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं उनके बैच से DSSB की तैयारी कर रही हूँ, इसीलिए मुझे पता है टीचर्स सारे वहाँ बेस्ट हैं। तो आप बैच भी ले सकते हो, और सर बहुत ही नॉमिनल फीस रखते हैं, बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती है उनके कोर्सेज की, तो आप वो भी ले सकते हो। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में मेरा SST था। तो SST के लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर लगा लिए थे, जितने मेरे को मिल सके उतने, तो उससे भी मेरा काम हो गया था। लेकिन फ्रेंड्स अब सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब आपका जो फैक्चुअल डिटेल है वो भी आपको लर्न करनी पड़ेगी, और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। क्योंकि आप सीटेट तो चलो क्लियर कर लोगे, कोई नहीं, आप प्रीवियस ईयर लगा के, फिर नेक्स्ट जब आप जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे तब फिर आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप अपना बेस स्ट्रांग रखोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो आप पेड बैच ले लो तो ठीक है, नहीं पेड बैच अगर आपको नहीं लेना है तो यूट्यूब पर दानिश शेख सर करके एक टीचर हैं जो बहुत अच्छी SST पढ़ाते हैं, और खासकर सीटेट के लिए तो उन्हें जो भी क्वेश्चन करवाए हैं ना, आप उनके क्वेश्चन सिर्फ कर लोगे ना तो भी आपका सीटेट का पेपर क्लियर हो जाएगा। सीटेट के लिए दानिश सर को ही फॉलो किया था, उनके सारे वीडियोस, उन्होंने जितने भी वीडियोस करवाई थी SST के क्वेश्चंस वो मैंने सारे कर लिए थे, और मेरा सीटेट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था।
जैसे कि आप देख सकते हो पेपर फर्स्ट में मैंने 122 नंबर और पेपर सेकंड में 110 नंबर से क्वालिफाई किया था। हाँ, वो बात अलग है कि अब बीएड को पेपर प्राइमरी से आउट कर दिया गया है। दैट्स ओके, ये तो चलता रहता है, गवर्नमेंट का क्या करती है, कब किसको निकालती है, ये तो वही जाने। लेकिन फ्रेंड्स, किसी भी जॉब को अगर आपको पाना है तो उसके लिए आपका सीटेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो सेंट्रल टीचर, सेंट्रल स्कूल्स में जॉब लेनी है तो आपको सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि मैंने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे जिनसे मैंने इतना अच्छा स्कोर गेन किया। अगर आप भी अच्छा स्कोर करना गेन करना चाहते हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्लियर करना चाहते हो तो आप इन रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।